नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने दो ट्रेड लिए बैंक निफ्टी में। एक में 60-70 पॉइंट का अपने को प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया हमने। और दोनों ट्रेड अभी आपको दिखाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको आज सुबह ही मिली होगी। कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस भी खाए होंगे, कुछ लोगों ने शायद लॉस अवॉइड किया होगा। सो जो लोग भी आज सुबह लॉस अवॉइड कर सकें, जिन्होंने अभी वो साइकोलॉजी समझ के अगर सुबह वाला ट्रेड मिस किया होगा, तो मैं उनको बधाई देता हूं और वो बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी को इंप्रूव करते रहो। चलो अभी चार्ट पे मैं दिखाता हूं आपको कि हुआ क्या है। देखो, आज बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, ठीक है। यहां इसकी क्लोजिंग थी, यहां से इसने गैप डाउन ओपनिंग दी। करीब करीब आप कहो कि 300 पॉइंट्स के अराउंड की गैप डाउन थी। मैंने आपको एक चीज बार बार बताई है कि घोड़ा कितना भाग चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आने से पहले वो कितनी दूर से भाग के आ रहा है, मैंने आपको बार बार बताया। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी इंपॉर्टेंट, जैसे ये प्रीवियस डे का लो था, मैंने आपको कहा था 51,250 के अराउंड का जो है ये प्रीवियस डे का लो, इसको ब्रेक करने से पहले यहाँ होल्ड करना जरूरी है। जैसे मैं ऊपर की साइड नहीं बताता हूँ आपको कि 52,000 जो मैंने बताया कि इस लेवल को ब्रेक करके होल्ड करे, या ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेशन दे, यहाँ रेंज बने, फिर ब्रेकआउट हो, तब भी ट्रेड सक्सेसफुल होता है। तो वही चीज डाउन साइड में थी। अब आप देखोगे कि देखो, जिन्होंने कॉल सेल की, जो भी सेलर होंगे कॉल सेल की होगी, उन्होंने देखो ये प्रीवियस ये स्विंग था, यहां से किसी ने मान लो सेल की होगी, यहां तक जब तक आता है 500 पॉइंट्स का मूव, ये यहां से यहां तक का है। तो अब सिंपल एक बात समझो कि 500 पॉइंट्स का मूव किसी को मिल गया प्रॉफिट, और फिर नीचे एक्सपोर्ट के पास आ रहा है, तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं करेंगे? आप खुद होते तो क्या करते? एक बार प्रॉफिट बुक करते। तो मैंने बार बार आपको बताया कि अगर घोड़ा दूर से भाग के किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने आ रहा है, तो अपने को फर्दर जो अगर डाउन साइड का ट्रेड चाहिए, इसी डायरेक्शन का, जो ये ऊपर से चल के आ रही है, इसी डायरेक्शन का डाउन साइड ट्रेड फिर से चाहिए, तो यहाँ अपने को एक रेंज रेंज मिलनी चाहिए। एक रेंज जरूरी है, यहाँ कंसोलिडेशन जरूरी है। उसकी साइकोलॉजी सिंपल है कि जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। जो सेलर थे वो बायर बन गए, ठीक है। तो यहाँ कंसोलिडेशन होगी। अगर सेलर्स में दम होगा, अगर सेलर्स फिर भी बैठे होंगे और फर्दर और पोजीशन बनेगी, तो इसका एक रेंज जो बनेगी, उसका फर्दर वो डाउन साइड ब्रेक करवा देंगे। अगर डाउन साइड उस रेंज का ब्रेक डाउन हो गया, तो इसका मतलब सेलर्स में दम है और बायर्स यहाँ एक्टिव नहीं है। सिंपल ये साइकोलॉजी है। बट हुआ क्या, चलिए मैं बताता हूँ। गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद एक दो ये कैंडल आती है। ये हो सकता है जिन लोगों को ओवरनाइट गैप डाउन मिल गया तो बड़ा प्रॉफिट हो गया, जो सेलर्स थे उनको, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो बायर्स बने, तो एक दो ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद वापस लोगों ने सेलिंग वगैरह स्टार्ट की होगी, तो वापस से देखो 1 2 3 कैंडल बनी। और ये जहां से चल के आ रही है, देखो 3 कैंडल, 200 पॉइंट्स का मूव 3 कैंडल्स ने ही कवर कर दिया, 1 2 3, ठीक है। तो यहां बिना रुके ही इसने डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर दिया। आप ये समझो कि यहां से घोड़ा चल के आ रहा है, यहां से इसने ब्रेक डाउन कर दिया, यहां कोई रेंज बनी नहीं, ब्रेक डाउन कर दिया। अब चलो ब्रेक डाउन हो गया, तो एक चीज और हो सकती थी कि ब्रेक डाउन से पहले कंसोलिडेशन नहीं हुई, बट एक चीज हो सकती है, ब्रेक डाउन कर दिया तो अब इसको होल्ड करे, इस लेवल को यहां नीचे होल्ड करे, यहां कोई रेंज बनती, उस रेंज का फर्दर डाउन साइड ब्रेक हो जाता, तो हम फिर सेलिंग का ट्रेड लेते। सीधा हम सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे कि यहां से अगर मुंह चल के आ रहा है और बिना ही कोई रुके इसने ब्रेक डाउन किया, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। सिंपल ये साइकोलॉजी अपनी है। हुआ भी वही, ब्रेक डाउन तो कर दिया, बट सेलर्स में इतना दम था नहीं इसको होल्ड कर पाए, और बायर्स यहाँ एक्टिव हो गए, बायर्स इसको वापस खींच के ले गए। सिंपल। तो लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस गए होंगे, ठीक है। ये रीजन होता है स्टॉप लॉस का, और ये रीजन होता है लोग कहते हैं कि समझ ही नहीं आता मुंह कि ब्रेक डाउन किया फिर भी नहीं चला, ये वापस चला गया, तो ये तो बड़ी अजीब चीज है बैंक निफ्टी की। ये इसकी साइकोलॉजी सिंपल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फिर हम क्या था, हम बाइंग साइड में भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मार्केट एज सच बायर्स की भी नहीं है। मार्केट ना सेलर्स की ना बायर्स की, मार्केट अब यहाँ पे टॉप पे खड़ी हुई है और साइडवेज मार्केट है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, बट इंट्राडे या डेली के हिसाब से मार्केट बिल्कुल अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है, कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे अगर कोई रेंज बनती स्पॉट पे, रेंज का फर्दर अपसाइड ब्रेक होता तो हम बाइंग का ट्रेड लेते, बट यहाँ कोई रेंज बनी नहीं, सीधा 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 मार्केट खींचती रही। तो ठीक है, जाने दो इसको जहां भी जा रही है मार्केट। अब ये यहां से इसने ये लो लगाया, यहां से जब इसने ये टॉप किया, तो 580 पॉइंट का मूव तो इसने वन वे बिल्कुल दे दिया, ठीक है। 580 पॉइंट का वन वे मूव दिया। अब इसके बाद आपको मैं दिखाता हूं, देखो ये कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार बना 580 पॉइंट्स के बाद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होगी। अगर मार्केट, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये मार्केट होती सेलिंग साइड की,
मान लीजिए मार्केट होती है सेलिंग साइड की, और ये मूव होता है एक रिवर्सल का मूव, कि मार्केट ऊपर से गिरती गिरती आ रही है और ये रिवर्सल के लिए थोड़ा ऊपर गई मार्केट, और उसके बाद अगर ये कैंडल आती तो इसका जैसे ही लो निकलता हम ट्रेड वापिस अपना सेलिंग का ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हम विद द ट्रेंड हो जाते हैं यहाँ पे। बट यहाँ ट्रेंड सेलिंग का भी नहीं है, तो अपने को क्या चाहिए था, यहाँ कंफर्मेशन वाला ही ट्रेड चाहिए था, कि यहाँ रेंज वेंज बने, उसका ब्रेकडाउन हो, तभी हम ट्रेड लेते। तो अब अपने को मैं आपको दिखाता हूँ अब हुआ क्या। देखो फिर ये इसका लो, एक दो कैंडल और बनी है, ठीक है, दो कैंडल और बनी। इसके बाद इस कैंडल का जब लो गया, ये देखो ये इस कैंडल का लो गया, इसने इसका ब्रेक किया। बट देखो आप ब्रेक भी कैसे किया इसने, मेजर जो पूरी जो बड़ी कैंडल है इसका, ये ऊपर की साइड ही सारी कैंडल है, बहुत हल्का सा ब्रेक डाउन हुआ, तो कॉन्फिडेंस नहीं आया ब्रेक का। इसने ब्रेक डाउन किया, बट इसने इतना बड़ा ब्रेक डाउन कर दिया कि ये जो अपने को टारगेट, अपना टारगेट था ये देखो, यही टारगेट था, क्योंकि ये सिर्फ हम रिवर्सल का ट्रेड ही देख रहे थे, यही टारगेट था इसने। बट ये टारगेट खुद ही पूरा कर लिया इसने, इसी कैंडल ने पूरा कर लिया। एंट्री अपने को मिली ही नहीं, कि ये ब्रेक डाउन करती फिर अपने को एंट्री मिलती, वो काम हुआ नहीं। तो ये जो रास्ता जो हमें चाहिए था ना, ये ट्रेड ये ऑलरेडी कवर हो चुका था। मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर जो अपने को टारगेट चाहिए, देखो 200 पॉइंट्स कम आ चुका, जो अपने को टारगेट चाहिए अगर वो टारगेट आ चुका है विदाउट एंट्री ही, तो उसके बार बार चक्कर में मत पड़ो। दोबारा ये ऊपर जा रहा है तो अब दोबारा एंट्री लेने बैठ जाओ, नहीं, उसको रहने दो। फिर यहाँ पे कोई नया ही प्रोसेस बनने दो एंट्री देने के लिए, तभी एंट्री लो। अब हमने जो ट्रेड लिया, वो मैंने जो ट्रेड लिया वो देखो, फिर ये वापिस ऊपर जाता है, यहाँ इसने बना दिया डबल टॉप, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, ये एक टॉप बना, यहाँ ना डबल टॉप बनाया। मैं इसको ट्वीजर्स ही मैंने काउंट किया, ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, ठीक है। ये इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई अपनी, इस कैंडल में एंट्री बनाई, छोटा सा स्टॉप लॉस था, और इसी कैंडल में मैं इसके लो पे ही निकल गया, इसी कैंडल में मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। मेरा टारगेट यहीं तक का था पहला, ये देखो ये जो लो बना था यही मेरा टारगेट था एक। अब फर्दर मैं ट्रेड कब लेता, अब एक दो कैंडल यहाँ और रुकती, फिर से इसका ब्रेक डाउन हो जाता, तो फिर मैं अपनी एंट्री फिर से लेता। इसमें सिंपल कहानी ये थी, मैंने एग्जिट कर दिया, और ये डिसीजन भी अच्छा रहा एग्जिट करने का, यही बट ये अच्छा खासा एक ट्रेड मिल गया था, 100 पॉइंट्स की कैंडल है ये। उसके बाद फिर से अप साइड गया, फिर एक और दो, फिर ये ट्वीजर्स बनी, ये देखो एक ग्रीन एक रेड कैंडल, ये फिर से ट्वीजर बनी, ये ट्रिपल टॉप बन गया, एक टॉप दो टॉप तीन टॉप। मैंने इस ग्रीन कैंडल में फिर से एंट्री बनाई, फिर से सेम ट्रेड लेना चाह रहा था मैं, ये फिर से एंट्री बनाई, बट इस कैंडल ने क्या किया, स्टॉप लॉस खा लिया। देखो ये इतना बड़ी जबरदस्त एक अप मूव आई, बट ये वीक ही बन के रह गया, और इसने अपना स्टॉप लॉस खा लिया। इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस था, इसने अपना स्टॉप लॉस खा लिया, तो ये स्टॉप लॉस चला गया इसमें। बस इसके बाद तो कोई ट्रेड मिला ही नहीं, पूरा दिन एक रेंज में मार्केट घूमती रही। अपना सिंपल व्यू यही था कि पूरा दिन जो ये एक रेंज में घूम रहा था, अगर इसका डाउन साइड ब्रेक हो जाता तो अपने को एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता था। देखो ये अगर ये पूरी जो रेंज बन रही थी, इसका डाउन साइड ब्रेक होता तो अच्छा ट्रेड मिलता। अब साइड में मैं ज़्यादा खुद कॉन्फिडेंट था भी नहीं, और मन सा भी नहीं था अब साइड का, तो कि अब साइड का ट्रेड लिया जाए यहाँ से, क्योंकि कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। यहाँ से ट्रेड लेते तो यहाँ ये देखिए बिल्कुल 100-150 पॉइंट के बाद ही अपना ऊपर रेजिस्टेंस भी था, और ऑल टाइम हाई पे मार्केट वैसे खड़ी थी। तो अब साइड का मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। अगर डाउन साइड का ब्रेक डाउन होता तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था, बट वो नहीं मिला, मार्केट इसी में घूम के पूरा दिन क्लोज होगी। सो आज का तो रहा ये लेखा जोखा। अब मैं आपको समझाता हूँ कल के लिए। देखो सिंपल चीज़ आप सोचो कि मार्केट टॉप पे खड़ी हुई, बिल्कुल बहुत बड़े अपमूव के बाद मार्केट टॉप पे खड़ी है, बायर्स होल्ड किए हुए हैं, मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे, सेलर्स अभी एग्रेसिव है नहीं यहाँ पे, बट बायर्स हाँ होल्ड कर रहे हैं। बट अपने को यहाँ पे ज़्यादा और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बुलिश भी नहीं होना है, या बेरिश भी नहीं होना है। बुलिश होंगे इस 1 2 3 दिन की जो कैंडल है, इनके टॉप जब जिस दिन निकलेगा, एक दिन क्लोज हो जाएगी ऊपर कैंडल, तो उस दिन हम बुलिश हो जाएंगे। सिंपल कहानी ये है। इंट्राडे में कैसे करेंगे, 52,000 को एक कैंडल ब्रेक करे, ब्रेक करके उसको थोड़ी देर होल्ड करे, होल्ड करके कोई रेंज बने, रेंज का फिर से जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम यहाँ से कोई बाइंग साइड का ट्रेड लेने की सोचो और यहाँ तक का ट्रेड लो यार, वो मैं तो देखो समझता नहीं उसको कि ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जस्ट ऊपर ही रेजिस्टेंस। और सोचो आप कौन बड़ा प्लेयर होगा जो यहाँ ऊपर पैसा लगाएगा 100-150 पॉइंट के लिए मूव के लिए, कौन बड़ा प्लेयर होगा? सिर्फ रिटेलर्स ही, छोटे मोटे हमारे जैसे प्लेयर ही यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ ट्रेड लो और यहाँ निकल जाओ, यहाँ ट्रेड लो यहाँ निकल जाओ। 100-150 पॉइंट बड़ा प्लेयर कोई नहीं आएगा। जब तक बड़ा प्लेयर नहीं आएगा तब तक न्यू हाइज नहीं बनेंगे, बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। सिंपल कहानी सोचो, ठीक है। तो क्लियर कट ट्रेड लेना, जब तक इसका 52,000 को मार्केट ब्रेक नहीं करती तब तक बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। सिंपल। अच्छा, डाउन साइड में क्या है कि ये देखो, ये जो 1 2 3 दिन हो गया, 3 दिन इसी लेवल में मार्केट आके रुक रही है बार बार, तो ये भी एक काफी अच्छी स्पॉट बन चुकी है। अब सबसे बेस्ट अपने को प्ले कैसे करें इसको, सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि मार्केट टॉप से कोई रेंज बनाए, 5 मिनट में रेंज बने, रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो तो हम रिवर्सल का ट्रेड लें।
ठीक है। टारगेट अपने जैसे जैसे नीचे स्पोर्ट आती जाए आप निकलते जाओ, ज़्यादा बड़े टारगेट मत रखो, क्योंकि मार्केट सेलिंग की भी नहीं है कि आप डायरेक्शनल लेके उसको बैठ जाओगे। ठीक है, चलो मैं आपको 15 मिनट में चीज़ें समझा देता हूँ, 1 मिनट में। देखो, मान लो हम मार्केट यहीं पे ओपन हो जाती है, यहीं पे ओपन हो जाएगी तो बाइंग साइड का तो मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल हुई नहीं। ठीक है, बाइंग साइड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो, बाइंग साइड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। डाउन साइड अगर सीधा चलने लगी तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब 51,500 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है अब, कि 51,500 नीचे, ऊपर का तो ये 52,000 है ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मैं कैसे प्ले करूंगा कि यहाँ आए मार्केट, यहाँ आके थोड़ा कंसोलिडेशन दे, उसका अपसाइड ऊपर की साइड ही ब्रेक करे, तो बाइंग साइड का भी छोटा ट्रेड ले सकते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं ले सकते। बाइंग साइड में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूं उतना। हाँ, 51,500 के पास आके मार्केट कोई रेंज बनाने लग जाए, उसका रेंज का डाउन साइड ब्रेक कर देगी तो अपने को ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नीचे 51,250 फर्स्ट टारगेट होगा। फिर यहाँ पे आके इस लो के आसपास मार्केट फिर देखेंगे कि यहाँ रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक कर रही है, तो फिर अपने को फिर से अच्छा ट्रेड मिल जाएगा नीचे का 150-200 पॉइंट के लिए। बाइंग साइड में क्या होगा कि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाए, बड़े गैप डाउन खुल जाए, इसके आज के लो के पास है 51,250, ये जो पूरी रेंज थी इसके आसपास यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए और यहाँ पे मार्केट होल्ड करने लग जाए, रेंज बनाने लग जाए, रेंज का अपसाइड ब्रेक हो। अगर अपने के पास चलने के लिए 200-250 पॉइंट हो, अगर रेंज बने नीचे और रेंज के बाद चलने के लिए 200-250 पॉइंट हो ऊपर, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, बट क्वांटिटी कम ही रखेंगे बाइंग साइड में, ये ध्यान रखना। इस तरह से आप ट्रेड को प्ले करना, टॉप से रिवर्सल का ट्रेड मिले या फिर इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट इसको काफी देर तक होल्ड करे, यहाँ कंसोलिडेशन करे, रेंज बने, रेंज का फिर अपसाइड ब्रेक हो, या फिर ब्रेक करे, ब्रेक करके इसको होल्ड करके रखे 52,000 को, नीचे ना गिरे वापिस, तब हम बाइंग साइड में जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड लेना, यहीं ओपन हो जाए, थोड़ी देर मार्केट यहीं 5 मिनट में रेंज बनाती रहे 51,800 के अराउंड, इस आज के डे आई के आसपास यहीं रेंज बनाती रहे, फिर उसका रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो तो आप फिर रिवर्सल का ट्रेड लेना, इस रेंज तक का आपका सेलिंग का ट्रेड मिल जाएगा इस तरह से लेना। हाँ, डायरेक्ट यहाँ गैप डाउन हो जाए तो फिर आज की तरह फिर से मत कूदना, क्योंकि घोड़ा ऑलरेडी 200-300 पॉइंट चल चुका होगा। डायरेक्ट इसका ब्रेक डाउन कर दे और आप कूद जाओ, फिर से वापस बाइंग आ जाएगी, तो ध्यान रखना, यहाँ रेंज बनाने देना, कंसोलिडेशन होने देना। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।